हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मैं रिकी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ आया था और वो दोनों ही ज़ांग की लैब वाली डंजन के अंदर एंटर हो चुके थे। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही इस लैब में लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे होते हैं और इसी के साथ किम सोच रहा होता है इस जगह पर सिर्फ रिकी को ही इन्वाइट किया गया था और इस जगह पर मैं रिकी का बॉडीगार्ड बनकर ही आ सकता था। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर ज़ांग मौजूद होता है जो कि इन लोगों का वेलकम करने के लिए खड़ा होता है। लेकिन इसी के साथ ज़ांग बुरा होता है, मैम रिकी, मैंने सोचा नहीं था कि एक नेशनल लेवल प्लेयर को भी एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस चीज का डर है कि हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो रिकी बोलती है, अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। और इसी के साथ किम यहाँ पर सोच रहा होता है, इस पर्सन को देखकर ही मुझे इसे पीटने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे अभी वेट करना होगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये अपनी लैब में किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिसके बाद एक साइंटिस्ट बोल रहा होता है, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट लैब में जाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट पहन लेने चाहिए, उनसे आपकी बॉडी के ऊपर एनर्जी का असर नहीं होगा। लेकिन इसी वक्त विकी अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया है और वो बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोगों को इक्विपमेंट की जरूरत भी है? लेकिन इसी सर किम सोच रहा होता है, आखिर ये लड़की कर क्या रही है? क्या इसे ये नहीं पता कि अगर इसने यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज किया तो ये इस लैब को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर ये जानबूझकर यहाँ पर शो ऑफ कर रही है? जिसके बाद जांग बोलता है, साइंटिस्ट, लैब को ओपन करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक नेशनल लेवल प्लेयर को उन इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी? जिसके बाद हम देखेंगे ये सभी लोग इस लैब के अंदर एंटर हो चुके होते हैं और जांग बोल रहा होता है, देखिए मुझे पूरा यकीन है तुम्हें यहाँ पर हमारे किए गए एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे ये एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर में लोगों के लिए एक बहुत बड़ी होप बन जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि इस लैब के अंदर बहुत ही ज्यादा चैम्बर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर रिकी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, आखिर यहाँ पर इतने ज्यादा चैम्बर्स क्यों रखे हुए हैं और ये लोग यहाँ पर किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जिसका रिकी और किम दोनों ही इन चैम्बर्स के पास आ चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस चैम्बर के अंदर एक ह्यूमन बॉडी मौजूद होती है और ये देखकर रिकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है, क्या ये लोग यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? लेकिन इसी से किम बोलता है, रिकी, अपनी पावर को यहाँ पर यूज मत करना, इन चैम्बर्स के अंदर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं और अगर तुमने अपनी पावर को यहाँ पर यूज किया तो उन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसी के साथ जांग हंसते हुए बुरा होता है, रिकी, तुम्हें इस पर्सन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसने यहाँ पर अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और इस शायद इन्होंने इस चैम्बर को एक्टिवेट कर दिया होता है और यहाँ पर माइक पर बताया जा रहा होता है, सब्जेक्ट नंबर 102 की हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है और उसकी मैजिक पावर ए रैंक पर प्रमोट हो चुकी है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी ए रैंक पर प्रमोट हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस पर्सन की बॉडी में काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई होती है और इस साथ उसकी बॉडी उस चैम्बर के अंदर ब्लास्ट हो जाती है और इस चीज की वजह से रिकी और किम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ जांग बोलता है, अरे नहीं, मुझे लगता है हमारा ये सब्जेक्ट भी एक फेलियर निकला। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि रिकी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रही होती है और ये देखकर किम बुरा होता है, रिकी नहीं, अपने गुस्से को शांत करो। लेकिन हम देखते हैं कि रिकी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वह बुरी रही होती है, जांग, तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, अगर रिकी ने यहाँ पर अपनी पावर को यूज किया तो वो पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। और इसे रिकी यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने के लिए तैयार होती है और वह बुरी होती है, जांग, मुझे अभी एक्सप्लेन करो, आखिर तुम यहाँ पर इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तो जांग बुरा होता है, रिकी, ये बात तुम जानते हो, ह्यूमन सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं और जब से हम लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर इन पावर्स को अवेकन किया है, हमारी ये डिजायर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लेकिन अब भी इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कभी भी अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाते, लेकिन एक अवेकनर बनने की उनकी डिजायर कभी भी खत्म नहीं होती है और मैं इसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं लोगों की उस डिजायर को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ। और अगर इस चीज में अगर कुछ कमजोर ह्यूमन मर भी जाते हैं तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? जरा सोच कर देखो, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता हूँ तो हम अपने इस पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर रिकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोल रही होती है, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, और तुम्हारे खामोश होने का वक्त आ गया है। और इस रिकी ने अपनी पावर से जांग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये अटैक जांग को लगने ही वाला होता है, लेकिन इस वक्त जांग ने अपने पास से किसी आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है और इस रिकी और किम दोनों ही यहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जांग ने यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट के जरिए एक ब्लैक होल को क्रिएट कर लिया होता है और ब्लैक होल ने उस अटैक को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया होता है, जिसके बाद ब्लैक होल की एनर्जी इस पूरे एरिया में फैलना स्टार्ट हो जाती है। और ये देखकर किम और रिकी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और रिकी सोच रही होती है, आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है?
इस ब्लैक होल के क्रिएट होने के बाद मैं अपनी बॉडी में अपनी पावर को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ब्लैक होल ने हमारी पावर्स को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इसी साथ जंग बुरा होता है। देखिए, तुम्हें इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक और गिफ्ट को प्रिपेयर किया हुआ है, और इस साथ उसके पीछे मौजूद साइंटिस्ट ने एक बटन दबाया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा दरवाजा ओपन होता है। और ये देखकर किम और रिकी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसका किम भागकर इस एरिया के पास आ गया होता है। और वो सोच रहा होता है इस जगह में से बहुत ही ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल कर बाहर आ रही है। इसका साफ मतलब यही है कि ये एरिया अबाइस के साथ कनेक्टेड है। और इसी साथ किम सोच रहा होता है मैंने इस चीज पर तो ध्यान ही नहीं दिया, ये लैब एक डंजन के अंदर मौजूद है। इसका साफ मतलब यही है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं, जिसका वजह बुरा होता है। देखिए, मैं जानता था शायद तुम मेरे साथ हाथ मिलाना नहीं चाहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें मारने की प्लानिंग पहले ही की हुई थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम अपने साथ मेरे एक दुश्मन को भी लेकर आओगी। किम, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही जानता था। जिसका वजह सांग बोलता है लैब के गेट्स को क्लोज कर दो। तो उसके पास में जो साइंटिस्ट बोल रहा होता है लेकिन सर, लैब के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद हैं। तो सांग बोल रहा होता है मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये रिकी और किम दोनों ही इस लैब में से जिंदा वापस नहीं आने चाहिए। और उन लोगों ने इस लैब के दरवाजे को क्लोज कर दिया होता है। जिसका किम बोल रहा होता है रिकी, मुझे लगता है इसने हमें मारने का प्लान पहले से ही बनाया हुआ था। तो रिकी बोल रही होती है हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। जांग ने पहले से ही हम लोगों की स्किल्स को ब्लॉक करने के लिए प्रिपरेशंस की हुई थी, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मुझे साइंटिस्ट भागना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि उस अबाइस गेट में से कोई मॉन्स्टर निकल कर बाहर आया होता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और इस मॉन्स्टर को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है व्हाट, ये तो एक ऑर्क है, लेकिन आखिर इस मॉन्स्टर का ऑरा इतना ज्यादा चेंज क्यों है? और इसी के साथ यहाँ पर मुझे साइंटिस्ट बोल रहे होते हैं ये तो वही ऑर्क है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। लेकिन इसे तो मॉन्स्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। और ये देखकर एक साइंटिस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है? तो ये अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इसे तो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जिससे उसकी एनर्जी आसपास फैल जाती है। लेकिन इससे बाद एक साइंटिस्ट उस एनर्जी की वजह से इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो गई होती है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इस वक्त वो पर्सन एक दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, और ये देखकर एक साइंटिस्ट चिल्लाकर बुरा होता है सभी लोग अपने आप को इस मॉन्स्टर से बचाओ, इस मॉन्स्टर का पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर हम इससे इन्फेक्ट हो गए तो हमारी फौरन डेथ हो जाएगी और हम एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो ऑर्क रिकी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और इस चीज की वजह से रिकी भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा धूल हो गई होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किम ने रिकी को अपनी गोद में उठाया हुआ होता है, और इस चीज की वजह से रिकी काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो देखती है कि किम ने यहाँ पर अपनी किसी बहुत ही अलग पावर को एक्टिवेट किया हुआ है। और ये देखकर रिकी बोल रही होती है किम, आखिर तुम यहाँ पर अपनी पावर को कैसे यूज कर पा रहे हो? क्या तुम्हारी पावर सील नहीं हुई? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा साइंटिस्ट इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, और किम सोच रहा होता है एक्सपेरिमेंट की वजह से इस ऑर्क की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि ये यहाँ पर इन इन्फेक्टेड पीपल्स को भी कंट्रोल कर पा रहा है। इसलिए मुझे इस मॉन्स्टर को जल्दी ही खत्म करना होगा। जिसका किम बहुत ही तेजी से इन साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करता हुआ इस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है आर्क ड्यूक की पावर्स की वजह से मैं इस मॉन्स्टर की बॉडी को क्लियर देख पा रहा हूँ कि इसके दिमाग में इस वक्त एक पैरासाइट मौजूद है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर जिंदा है। और अगर मुझे इस मॉन्स्टर को किल करना है तो मुझे इस पैरासाइट को खत्म करना होगा। और इस तरह किम उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है ये ऑर्क नॉर्मल मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, और शायद ये जानता है कि अगर मैंने इसके सर के ऊपर अटैक किया तो ये मारा जाएगा। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर किम को छोड़कर यहाँ पर मुझे साइंटिस्ट के पीछे जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं मिस्टर हंटर प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें इस मॉन्स्टर से बचाओ। और ये देखकर किम सोच रहा होता है शिट, मुझे इन लोगों को बचाना होगा इससे पहले कि ये लोग इन्फेक्ट हो जाएं। और इस वक्त किम बहुत तेजी से आकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर दूर कर देता है, और उसने इस और को एक दीवार के साथ पटक दिया होता है। जिसका किम सोच रहा होता है इस मॉन्स्टर की बॉडी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मुझे इस मॉन्स्टर के पैरासाइट को खत्म करना है तो मुझे इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करना होगा। लेकिन इस वक्त हम देखते कि उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपने पॉइजन के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है वट, क्या मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था? और हम देखते कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर दोबारा काफी ज्यादा धूल हो गई होती है, और ये देख रिकी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इस रिकी देखती है कि किम एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, और ये देख रिकी काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि किम भी इस पॉइजन के साथ इन्फेक्ट हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो किम को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि किम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल हंटर है। लेकिन इस वक्त किम स्माइल कर रहा होता है, और वो बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और हम देखते हैं किम ने अपना हाथ उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर रखा हुआ होता है।
जिसके बाद किम उस मॉन्स्टर की खोपड़ी को तोड़कर उस पैरासाइट को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी जमीन पर गिर जाता है। और ये देख कर रिकी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इस वक्त किम अपनी पावर को यूज करके इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन इस वक्त किम रिकी से बोलता है, रिकी मुझे लगता है इस लैब के अंदर हमारा काम खत्म हो गया है और अब हमें चलकर जंग को पकड़ना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जंग को दिखाया जाता है, जो कि उस लैब के बाहर ही मौजूद होता है, लेकिन एक पर्सन उससे पूरा होता है, प्रेसिडेंट हमने इस लैब के डोर्स को तो लॉक कर दिया है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि वो दोनों उस लैब में मारे जाएंगे? क्योंकि है तो वो नेशनल लेवल हंटर्स। ये बात सुनकर जंग भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है, तुम लोग फिक्र मत करो, वो दोनों तो अब तक मर भी चुके होंगे और अभी के लिए ये सोचो कि हम लोग न्यूज पर क्या बताएंगे कि रिकी की डेथ कैसे हुई। मुझे लगता है ये सही रहेगा अगर हम कहें कि लैब के अंदर एक छोटी सी आउटब्रेक हो गई थी और मॉन्स्टर से फाइट करते हुए रिकी मारी गई। लेकिन इस वक्त इन लोगों की लैब हिलना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त इस जगह पर काफी बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस लैब को तोड़कर यहाँ पर बाहर आ चुका होता है और वो जंप लगाकर जांग के सामने आ चुका होता है। तो ये देखकर जांग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मैंने तो तुम दोनों की ही पावर को सील कर दिया था, तो आखिर तुम यहाँ पर अपनी पावर को यूज कैसे कर पा रहे हो? तो ये बात सुनकर किम स्माइल करते हुए बुरा होता है, तुमने ठीक कहा, तुमने यहाँ पर हमारी पावर्स को सील कर दिया था, लेकिन ये कोई नॉर्मल पावर्स नहीं है, बल्कि ये एक आर्कड्यूक की पावर है, जिन्हें तुम जैसे एक नॉर्मल पर्सन कभी भी सील नहीं कर सकता। और ये बात सुनकर जांग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये पर्सन सच में एक आर्कड्यूक का कॉन्ट्रैक्टर है? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन इसी सर किम सोच रहा होता है, जहाँ तक मुझे जांग के बारे में पता है, ये सिर्फ एक ऐसा हंटर है, इसलिए इसे पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसका किम तेजी से जांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी वक्त वो जांग के ऊपर एक काफी पावरफुल पंच के साथ अटैक करता है। लेकिन जांग भी यहाँ पर अपने पंच के साथ अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के पंचेस के टकराने की वजह से यहाँ पर काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज हुआ होता है और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि इस पर्सन ने सच में एक नेशनल लेवल प्लेयर के अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया, लेकिन आखिर ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? और इसे जांग अपने पंच की पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से किम पीछे हो गया होता है। लेकिन इसी साथ वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, जांग की स्ट्रेंथ इस वक्त एक नेशनल लेवल हंटर के बराबर है। क्या इसका मतलब यह है कि जांग ने भी अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इस वक्त उसकी बॉडी दिखने में तो नॉर्मल लग रही है, लेकिन इस वक्त उसके पास एक बहुत ही मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है। और किम को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन सच में क्रेजी है, क्या ये नहीं जानता कि अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो ये मर भी सकता था? लेकिन इसी से जांग हंसते हुए बुरा होता है, किम तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ कैसी लगी? ये कमाल की है ना? मैं जानता हूँ तुम इस वक्त यही सोच रहे होगे कि एक एस रैंक हंटर एक नेशनल लेवल हंटर में चेंज कैसे हो गया। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। और इसी वक्त हम देखते को किम के बहुत ही ज्यादा पास आ चुका होता है और वो बुरा होता है, मेरे इस एक्सपेरिमेंट का मकसद लोगों की लिमिट्स को ब्रेक करना है और अगर उनकी लिमिट्स ब्रेक हो जाती हैं तो उन्हें नेशनल लेवल हंटर बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसी वक्त उसने किम के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है और ये अटैक किम को लगने ही वाला होता है। लेकिन इसी के साथ किम हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ अकेला मैं ही मौजूद हूँ? क्या तुम उस पर्सन को भूल गए हो? और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक एनर्जी ने जांग के हाथ को पकड़ लिया होता है, जिसके बाद वो एनर्जी जांग को जमीन पर गिरा देती है। और इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी की बनी हुई रस्सियों ने जांग को जकड़ लिया होता है और जांग इन रस्सियों से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा होता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी सर किम बुरा होता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि तुम इस पर्सन को खुद सजा देना चाहती हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रिकी होती है, जो यहाँ पर अपनी पावर को यूज कर रही होती है। और इसी के साथ रिकी बोलती है, मुझे माफ करना, यहाँ तक आने में मुझे थोड़ी देर लग गई, लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा लूजर्स मौजूद थे जिनके ऊपर मुझे अपना थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ा। लेकिन इसी के साथ रिकी हंसते हुए बोल रही होती है, किम तुम सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, वो जगह जहाँ पर मैं भी अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रही थी, तुम वहाँ पर भी अपनी पावर्स को यूज कर पा रहे हो। और ये चीज तो मुझे और भी ज्यादा हैरान कर रही है क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हारी सभी स्किल्स सील हो चुकी हैं, जिन्हें तुम मेरी कैंसिलर स्किल के साथ अनलॉक करवाना चाहते हो। क्या ये बात सच है? तो किम बोल रहा होता है, ये बात बिल्कुल सच है और इसलिए तो मैं यहाँ पर आया था। लेकिन जांग को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? यहाँ पर अभी तक तो मैंने अपनी फुल पावर को यूज भी नहीं किया है। और इस वक्त जांग यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके खुद को यहाँ पर रिलीज करवा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम और रिकी दोनों ही यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए तैयार होते हैं और किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये कॉकरोच हम दोनों से पिटने वाला है। और इस वक्त जांग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त रिकी अपनी पावर से जांग के ऊपर अटैक करती है और उसने यहाँ पर जांग के एक हाथ को काट दिया होता है। लेकिन इस वक्त किम रिकी के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो जंप लगाकर आगे जा रहा होता है और इसी के साथ वो पूरा होता है, अरे रुको, क्या तुम अकेले ही इसे खत्म करने वाली हो? और इस वक्त किम ने यहाँ पर अपनी आर्कड्यूक की पावर
पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसके हैंड्स भी चेंज हो जाते हैं और इससे वो जंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जंग यहाँ पर किम के अटैक्स को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता और इससे किम अटैक करके जंग के दूसरे हाथ को भी उखाड़ देता है। और ये देख कर कि काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पर्सन के पास एक आर्कड्यूक की पावर्स होंगी। ये पर्सन सच में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जंग बहुत ही तेजी से किम के पास से होता हुआ आगे चला गया होता है और वो रिकी को एक बहुत ही जोर से पंच मारता है और रिकी भी दीवार के साथ जाकर टकराई होती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, रिकी क्या तुम ठीक हो? लेकिन इस जंग किम के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन किम ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इस पर्सन ने अपनी बॉडी के ऊपर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को किया है, इसके पास रीजनरेशन की पावर भी आ गई है। और इस जंग यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, बच्चे क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम लोग मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं हरा सकते और तुम दोनों आज मेरे हाथों से मरोगे। और किम को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इस पर्सन ने मेरे ऊपर अभी जो अटैक किया था मैंने उसे ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन फिर भी इसके अटैक की पावर काफी ज्यादा थी, जिससे मेरे हाथ में अभी भी पेन हो रही है। लेकिन इस जंग बोलता है, बच्चे मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, मुझे ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें वो स्ट्रेंथ दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और इसके बदले में मैं बस तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर पहले तो किंग काफी ज्यादा हैरान हुआ होता है, लेकिन इसी के साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इसे ये पता चल चुका है कि मेरे पास आर्क ड्यूक की पावर्स है और शायद इसे लग रहा है कि ये मेरी बॉडी में से इन आर्क ड्यूक की पावर्स को भी हासिल कर सकता है। और इसे जंग बोलता है, बच्चे आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? मैं जानता हूँ तुम्हें वीक पीपल्स की काफी ज्यादा परवाह है, लेकिन आखिर तुम उनकी परवाह क्यों कर रहे हो? वो लोग सिर्फ इंसेक्ट्स हैं जिनका यूज करके हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बना सकता हूँ। लेकिन इस किम काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, साले अपनी बकवास बंद कर, मुझे तेरे साथ हाथ मिलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इस किम बोलता है, रिकी जिस चीज के लिए मैंने बोला था क्या तुम वो अभी कर सकती हो? और हम देखते कि रिकी ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी इस पावर को यूज तो कर रही हूँ, लेकिन शायद इस चीज का असर टेम्पररी तौर पर होगा और शायद तुम कुछ ही टाइम तक अपनी पावर्स को यूज कर पाओगे। और इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है कि किम ने यहाँ पर अपने स्केलेटन ऑरा को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पिरिट नाइट आ चुका होता है। और इस ऑरा की वजह से जांग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की पावर है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन की स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज हो गई है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सांग तुम एक ओल्ड पर्सन हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें आज तक ये बात समझ नहीं आई क्या हमें कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इस वक्त किम ने यहाँ पर अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े एक मॉन्स्टर को बना लिया होता है जिसने जंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इसी के साथ जंग सोच रहा होता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये पावर मुझसे टकरा गई तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता। मैंने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही मेरी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो पाई है, लेकिन शायद ये पावर इस पर्सन को हराने के लिए काफी नहीं है, इसलिए मुझे और ज्यादा पावर चाहिए। और इसके लिए अगर मुझे अपनी बॉडी को एक मॉन्स्टर में भी चेंज करना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम के पीछे अचानक से एक मॉन्स्टर अपीयर हो गया होता है और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो फौरन से मुड़कर इस चीज को देखता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये क्या था? मुझे ऐसे लगा कि अचानक से मेरे पीछे कोई पर्सन आ गया है, क्या वो जंग था? लेकिन जंग तो मेरे सामने मौजूद था। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये मॉन्स्टर है क्या? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इस अटैक को टाइम पर डॉज कर लिया, क्योंकि इसने इस वक्त मेरे ऊपर जो अटैक किया था उससे इसने यहाँ पर सारे मेटल को पिघला दिया है और अगर ये अटैक मेरे साथ टच हुआ होता तो शायद मेरी बॉडी पे जल जाती। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ इस लैब के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका होता है और इस वक्त वो यहाँ पर अपने पंखों को फैलाता है। इसके बाद उसने अपने एसिड के साथ यहाँ पर मुझे सभी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे यहाँ पर मुझे लोगों की बॉडीज हाफ में डिवाइड हो गई होती है और वो सभी लोग मारे जाते हैं। और इस चीज की वजह से रिकी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो सोच रही होती है, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? जांग जो कि एक ह्यूमन था वो एक इतने पावरफुल मॉन्स्टर में चेंज हो चुका है।
और क्या अब सच में हम लोग इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? और हम देखते कि यहाँ पर कुछ एसिड रिकी के ऊपर भी गिरने वाला होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर किम आ चुका होता है, जो कि रिकी को उठाकर बहुत तेजी से उस जगह से दूर आ चुका होता है। और किम बोल रहा होता है, रिकी क्या तुम ठीक हो? तो रिकी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन किम क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो? तो ये बात सुनकर किम इस मॉन्स्टर को देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है, मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में इस मॉन्स्टर को ग्रे वेनम का नाम दिया गया था, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ज़ांग ही था, जो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुका था। लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं सच में इसे हरा पाऊंगा? जिसका किम ने अपने कोट को उतार कर रिकी को दे दिया होता है और वह बुरा होता है, रिकी हम दोनों एक साथ यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें पहले यहाँ से निकलना होगा, मुझसे जब तक हो सकेगा मैं इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करूंगा। तो ये बात सुनकर रिकी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम दोनों मिलकर फाइट करते हैं तो कुछ चांसेस भी हैं कि हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो किम बुरा होता है, रिकी प्लीज मेरी बात मानो, अगर हम लोगों ने एक साथ इस मॉन्स्टर से फाइट की तो मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फाइट के दौरान मुझे तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये बात सुनकर रिकी किम के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और वो बोलती है, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन प्लीज मरना मत। जिसको ज़ांग बुरा होता है, किम देखो मैंने बोला था ना, मैं तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने कहा था ना कि तुम एक आर्कड्यूक के कॉन्ट्रैक्टर हो, चलो देखते हैं कि क्या एक आर्कड्यूक का कॉन्ट्रैक्टर मुझ जैसी एक पावरफुल बीइंग के साथ फाइट कर पाएगा। और इस वक्त ज़ांग किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है और वो किम के फेस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इस वक्त किम यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और इस चीज की वजह से ज़ांग फौरन से किम से पीछे हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये अचानक से हुआ क्या? मुझे ऐसे लगा कि ये पर्सन अपनी किसी खतरनाक पावर को यूज करने वाला है, क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किम ने असलियत में यहाँ पर अपने स्किल प्रीडेशन के साथ ज़ांग के ऊपर अटैक किया था। लेकिन इसी के साथ किम बोल रहा होता है, तुम्हारी ये सुपर स्पीड अब तो ये सच में मुझे इरिटेट कर रही है, लेकिन आज काफी दिनों बाद मैंने अपनी फुल पावर को रिलीज किया है, चलो देखते हैं क्या मैं सच में तुम जैसे एक मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। जिसके बाद हमें रिकी को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए इस जगह से जा रही होती है, लेकिन इस वक्त वो रुककर किम के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर किम ने बोला था, रिकी प्लीज यहाँ से जाओ और अगर हो सके तो दूसरे हंटर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करो ताकि वो यहाँ पर आकर हमारी हेल्प कर सके। और इसी के साथ रिकी सोच रही होती है, मैं वहाँ पर रुककर किम की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मुझे किम के ऊपर ट्रस्ट करना होगा और मुझे जल्द से जल्द दूसरे हंटर्स को इन्फॉर्म करना होगा ताकि मैं उनके साथ मिलकर किम को सेव कर पाऊँ। और इसी के साथ हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने अपनी प्रेडिशन स्किल के साथ ज़ांग के ऊपर अटैक किया था और प्रेडिशन स्किल अभी भी ज़ांग का पीछा कर रही होती है, लेकिन ज़ांग बहुत तेजी से इस अटैक को डॉज कर रहा होता है और इसी के साथ वो भी उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसे वक्त वो बहुत तेजी से भागकर किम के पीछे आ चुका होता है, जिसकी वजह से किम भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो फौरन से एक बार फिर से प्रेडिशन के साथ ज़ांग के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि प्रेडिशन स्किल ज़ांग को खाने वाली होती है, लेकिन ज़ांग भी यहाँ पर अपने मुंह के साथ एक काफी पावरफुल अटैक करता है और ये देखकर किम सोच रहा होता है, जब भी प्रेडिशन स्किल ज़ांग को डिवोर करने वाली होती है, ज़ांग फौरन से प्रेडिशन स्किल के ऊपर अटैक करके उस जगह से साइड पर हो जाता है, जिससे प्रेडिशन स्किल उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा। और इस किम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके ज़ांग के ऊपर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ांग और किम दोनों के ही पावरफुल अटैक एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और इस किम इस एनर्जी में से निकलकर बाहर आ गया होता है। और इसी किम सोच रहा होता है, मुझे बस एक पावरफुल अटैक के साथ ज़ांग को हिट करना है और मुझे पूरा यकीन है ज़ांग प्रेडिशन की पावर को संभाल नहीं पाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त इस पूरी बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास बहुत ही ज्यादा धुआं फैला हुआ होता है और ये पूरी लैब ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। जिसके बाद हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, लगातार प्रेडिशन को यूज करने की वजह से मेरी बॉडी में बहुत ही कम माना रह चुका है, लेकिन आखिर ये ज़ांग अचानक से कहाँ पर गायब हो गया? मुझे यकीन है वो इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। यही इज्जत हमें दिखाया जाता है कि ज़ांग किम के पीछे ही खड़ा होता है और वो बुरा होता है, इंटरेस्टिंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ज़ांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ज़ांग बहुत ही जोर से किम को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मैं इतनी देर से इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ, लेकिन आखिर इसका माना अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? लेकिन इस वक्त किम देखता है कि ज़ांग इस डंजर में मौजूद माना को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये देखकर किम सोच रहा होता है, क्या इस मॉन्स्टर की कोई और स्किल है जिससे ये डंजन में से अपने लिए माना को एब्जॉर्ब कर सकता है? और इस तरह ज़ांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, बेवकूफ इंसान, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते और ये बस तुम्हारा एंड है। और वो किम की गर्दन को दबाकर किम को यहाँ पर मार रहा होता है और इस चीज की वजह से किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ? इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर जो डर है इसे मैं एक बार पहले भी महसूस कर चुका हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि प्रेडेशन के एक छोटे से क्रिएचर ने
उस मॉन्स्टर के हाथ को उखाड़ दिया होता है और वो फौरन से इस हाथ को खा जाता है। लेकिन वो क्रिएचर यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बुरा होता है, बच्चे क्या तुम सच में यहाँ पर मरने से पहले अपनी आखिरी स्ट्रगल कर रहे हो? चलो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर मरने से पहले तुम मुझे और कितना इंटरटेन कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर माना को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है, क्या ये अपनी बॉडी के अंदर माना को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए इसी के साथ किम बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो मैं अभी तक अपनी स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर इस डंजन में एक नई चीज सीख ली है और वो ये है कि मैं डंजन में मौजूद मॉन्स्टर की बॉडी को डिवोर करने के बाद उस डंजन के माना को एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर उस मॉन्स्टर को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इस किम अपनी आइज को ओपन करता है और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर माना ओवरफ्लो हो रहा होता है और उसने इस माना से अपने हाथ में एक डैगर को भी क्रिएट कर लिया होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है आपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा माना को डिवोर किया है, जिससे आपकी स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये किस तरह की स्किल है, तुम इसे यूज करने के बाद स्ट्रांग होते जा रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर चाहे कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो ये सब कुछ यूजलेस है, क्योंकि अपनी इस न्यू बॉडी के अंदर मैं इनविंसिबल हूँ जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। तेवा सिंकर किम बोल रहा होता है चलो ठीक है मान लिया कि तुम इनविंसिबल हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं भी तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को शो करूँ। और इस वक्त किम ने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इस बार उसने प्रेडेशन का एक काफी बड़ा क्रिएचर क्रिएट किया होता है, जिसे देखकर जांग काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त किम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जांग के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाई देता है कि जांग किम के कॉन्शियस माइंड के अंदर आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है क्या मजाक है, क्या अब तुम यहाँ पर इस तरह के कीड़े मकोड़ों को भी भेजोगे? और ये बात सुनकर जांग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर तुम कौन हो, क्या तुम वही पर्सन हो जिससे मैं फाइट कर रहा था, लेकिन आखिर तुम्हारा ऑरा इतना ज्यादा चेंज क्यों लग रहा है? और दोस्तों हमें तो पता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम का हमशक्ल है और इसी के साथ वो हमशक्ल काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कीड़े क्या तुझे सच में लगता है कि तू इस काबिल है कि मैं तुझे अपने बारे में बताऊं? तेवा सुनकर जांग बुरा होता है तुम्हारा ऑरा किम से काफी ज्यादा पावरफुल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही वो आर्क ड्यूक हो जिसके साथ किम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है? लेकिन इसी वक्त कुछ चेंज ने यहाँ पर जांग को पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से जांग काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन वो बुरा होता है भले तुम एक आर्क ड्यूक हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम कर पाएंगी? तुम्हारे जैसा एक कमजोर आर्क ड्यूक मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। और जांग यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस वक्त किम अपने ऑरा को रिलीज करता है और उसने जांग के अटैक को खत्म कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से जांग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये आर्क ड्यूक काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं सच में इसे हरा सकता हूँ? शायद मैंने इस आर्क ड्यूक को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और वो यहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस जगह से भाग नहीं पा रहा होता। लेकिन इसी के साथ हमें किम को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए बोल रहा होता है तुमने पहले मेरे ऊपर अटैक किया है और अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो, क्या तुम मेरी पावर को नहीं देखना चाहोगे? इसके बाद हमें इस बिल्डिंग के बाहर एक पर्सन को दिखाया जाता है और वो पर्सन बोल रहा होता है मुझे एसोसिएशन लीडर ने रिकी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आखिर इस बिल्डिंग के अंदर हुआ क्या है जो ये इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है? और दोस्तों इस पर्सन का नाम रोमन है और ये भी यूएस का एक नेशनल लेवल प्लेयर है। और इसी के साथ रोमन सोच रहा होता है मैंने रिकी से बोला था कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन रिकी ने मेरी बात नहीं मानी और उसने मुझे मना कर दिया। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिकी बोल रही होती है रोमन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे? तुम रहने दो, मैंने अपने लिए एक बॉडीगार्ड को हायर कर लिया है और मुझे लगता है वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसी के साथ रोमन सोच रहा होता है मुझे नहीं पता आखिर रिकी ने किस पर्सन को हायर किया है क्योंकि मुझे इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, लेकिन क्या इस वक्त मुझे इस लैब के अंदर जाना चाहिए? हो सकता है कि रिकी की जान इस वक्त खतरे में हो। लेकिन इस वक्त यहाँ पर बिल्डिंग को तोड़कर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि रिकी होती है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, जिसके बाद रोमन भागकर रिकी के पास आ चुका होता है और वो बुरा होता है रिकी आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम इतनी ज्यादा इंजर्ड कैसे हो? तो रिकी बोल रही होती है जांग इस लैब के अंदर बहुत ही ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज कर रहा था और उसने मुझे मारने के लिए पहले से ही प्लान बनाया हुआ था, लेकिन मैं किसी तरह से भागकर यहाँ पर आ गई। लेकिन इस लैब के अंदर काफी ज्यादा इनोसेंट पीपल्स भी मौजूद थे, लेकिन मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जिसका बाद रोमन बोलता है रिकी तुम फिक्र मत करो, तुम सेव हो, हमारे लिए यही काफी है। अभी के लिए हमें एसोसिएशन में वापस चलना चाहिए ताकि हम इन सब चीजों के बारे में रिपोर्ट कर सकें। तो रिकी बोलती है नहीं, मैं अभी वापस नहीं जा सकती, अभी कोई पर्सन है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। तो रोमन बोलता है रिकी आखिर तुम किस पर्सन की बात कर रही हो? तो रिकी बोलती है कोरिया का नंबर 1 हंटर किम, वो इस वक्त लैब में है जो जांग से फाइट कर रहा है, हमें चलकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये बात सुनकर रोमन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है व्हाट,
लेकिन आखिर वो पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन इससे वक्त ये जगह काफी ज्यादा हिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इस वक्त वो देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग मौजूद है उसमें से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर आ रही होती है, और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस बिल्डिंग को तोड़कर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके होते हैं, जो सीधा रिकी और रोमन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये देखकर रोमन फौरन से रिकी के सामने आ गया होता है और वो बुरा होता है। इस लैब के साथ जो डंजन कनेक्ट थी वो ब्रेक हो चुकी है। रिकी तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और हम देखते हैं कि रोमन ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गन्स को समन कर लिया होता है, जिनके साथ वो यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को शूट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो रिकी से बुरा होता है, मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन अभी तक वहाँ पर जिंदा होगा, तुम्हें फौरन से इस जगह से निकलना होगा, मैं कुछ ही देर तक इन मॉन्स्टर्स को संभाल सकता हूँ। लेकिन इस वक्त वो देखते हैं कि यहाँ पर क्रैक्स में से बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ये काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जिसका वजह रोमन बुरा होता है, रिकी हमें रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है, तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा ताकि एसोसिएशन लीडर जल्दी इस चीज पर एक्शन ले सके। और इस वक्त कुछ मॉन्स्टर्स रिकी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन रोमन इन्हें किल कर देता है। और इसी के साथ रिकी सोच रही होती है कि मुझे माफ करना, काश मैं इतनी स्ट्रांग होती कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाती। लेकिन इस वक्त रोमन देखता है कि एक मॉन्स्टर रिकी के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, और वो मॉन्स्टर रिकी को पकड़ने वाला होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम आ चुका होता है, जो कि अपने डैगर के साथ अटैक करके इस मॉन्स्टर को यहाँ पर किल कर देता है। और ये देखकर रिकी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है, किम तुम जिंदा हो। तो ये बात सुनकर किम स्माइल करते हुए बुरा होता है, ऑफ कोर्स मुझे क्या होगा, जंग मर चुका है, चलो अब इन छोटे क्रिएचर्स को भी खत्म करते हैं। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है किम ने जंग को किल कर दिया, जिसके बाद किम, रोमन और रिकी इन तीनों ने मिलकर इस सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया। और क्योंकि किम ही वो पर्सन है जिसने इस डंजन ब्रेक को रोका है, तो इस बारे में सोशल मीडिया पर सभी को बता दिया गया। और इस बारे में पता चलने के बाद किम की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, और अब किम के बारे में सिर्फ कोरिया या जापान नहीं बल्कि यूएस कंट्री के सभी पीपल्स भी जानते हैं। और इन सब चीजों के खत्म होने के बाद सभी कंट्रीज के हंटर एसोसिएशन लीडर्स ने मिलकर एक कमेटी बिठाई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो नेशनल लेवल हंटर्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे हंटर्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ दूसरे नेशनल लेवल हंटर्स से बहुत ही ज्यादा है। इसलिए सभी लोगों ने डिसाइड किया कि एक न्यू रैंक को क्रिएट किया जाएगा, जो कि है डबल एस रैंक। और जल्दी ही हर कंट्री में मौजूद डबल एस रैंक हंटर्स के बारे में अनाउंस कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अबाइस में एक रैंडम प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काफी टाइम बाद शैडो को देखते हैं, जो कि बुरा होता है। मैं जब भी आपको देखता हूँ आप मुझे सच में इम्प्रेस कर देते हो, सच बताइए आखिर हुआ क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन मौजूद होता है जिसने बहुत ही ज्यादा एस रैंक मॉन्स्टर्स को किल किया हुआ होता है, और वो इन क्रिएचर्स की बॉडीज के ऊपर ही बैठा हुआ होता है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, तुमने ठीक कहा, मेरी स्ट्रेंथ पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने सक्सेसफुली बीस्ट किंग और गर्ल के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, और अब मैं एक आर्क ड्यूक का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो शैडो बोल रहा होता है, मास्टर मैं जानता था वो आर्क ड्यूक कभी भी आपकी पावर को देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, और वो आपको अपना कॉन्ट्रैक्टर जरूर बनाएगा। जिसके बाद पर्सन बोल रहा होता है, शैडो आखिर बात क्या है, तुम्हें अचानक यहाँ पर क्यों आना पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आउटसाइड वर्ल्ड में तुम्हें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तेवा सुनकर शैडो बोलता है, मास्टर असलियत में बात यह है कि अब चीजें बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपको इन सभी चीजों के बारे में बताना चाहिए। तेवा सुनकर पहले तो वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, शैडो फिक्र मत करो, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, अब मैं फिर से सभी चीजों को ठीक कर दूंगा। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेलिगेंट गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। लेकिन दोस्तों अभी हमें इस पर्सन के नेम और पावर के बारे में नहीं बताया गया, और शायद ये चीजें हमें आगे बताई जाएंगी। इसका कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को सभी चीजों के बारे में बता दिया कि कैसे जांग ने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि जांग अपनी लैब में इलीगल एक्टिविटीज कर रहा था, जिसमें उसने बहुत ही ज्यादा ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स उसने अपनी बॉडी के ऊपर भी किए थे, जिससे वो एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कहीं पर भी जांग की बॉडी नहीं मिली, और लोगों का ये मानना है कि शायद जांग अभी भी जिंदा है, जो कि भाग चुका है। लेकिन किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि आखिर जांग के साथ हुआ क्या है। जिसके बाद हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अयुन के हेडक्वार्टर्स मौजूद है, और इसी के साथ हमें यहाँ पर अयुन, किम और रिकी को दिखाया जाता है। और अयुन बोल रही होती है, किम आखिर बात क्या है, तुम अचानक से इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को यूज क्यों करना चाहते थे, और तुमने मुझे ये भी बोला है कि तुम नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को भी पता चले। लेकिन मैं सबसे ज्यादा हैरान तो इस बात पर हूँ कि यहाँ पर रिकी भी मौजूद है। प्लीज क्या तुम एक्सप्लेन करोगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, रिकी ने जब से मेरी स्किल्स के ऊपर से उन सील को अनलॉक किया है, मैं प्रीडेशन की कुछ पावर को यूज कर पा रहा हूँ। लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन जो इस वक्त मेरे कॉन्शियस माइंड में है वो दोबारा से मेरी पावर्स को सील कर दे। इसलिए अब उस पर्सन को
मैं और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकता और मुझे उसका सामना करना ही होगा ताकि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रीगेन कर सकूं। लेकिन इसे किम बोलता है मुझे डर है कि मैं अपने ऊपर से अपने कंट्रोल को खो दूंगा। तो ये बात सुनकर अयन बोलती है क्या आखिर इस बात से क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मॉन्स्टर्स की तरह तुम भी बेर्सर्क होने वाले हो? तो किम बोलता है हाँ शायद कुछ ऐसा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं बेर्सर्क हो जाऊँ तो उस टाइम तुम दोनों मिलकर मुझे रोको, क्योंकि इस वक्त तुम दोनों ही हो जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। तो ये बात सुनकर अयन काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी से अयन बोलती है रिकी प्लीज क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकती हो, आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है? तो रिकी हंसते हुए बोलती है अयन ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, सच बताऊं तो मुझे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इसी शादी की सोच रही होती है। मुझे अब भी याद है किम ने जांग को हराने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया था, वो कोई नॉर्मल पावर नहीं थी। तो आखिर वो चीज थी क्या, मुझे इस बारे में जानना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इस वक्त अपने दोस्त की हेल्प करना चाहती हूँ जिसका किम ने अपने मोबाइल को निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है। रिकी और अयन तुम दोनों ही तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं इस सबको स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसका बाद किम अपने मोबाइल में देखता है और इसी वक्त वो अपनी स्किल कंप्लीट हिप्नोसिस को एक्टिवेट कर देता है और ऐसा करते ही किम हिप्नोटाइज हो गया होता है, जिसकी वजह से उसका मोबाइल जमीन पर गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किम अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर आ चुका होता है। और ये देखकर किम हंसते हुए बुरा होता है, मैं जानता था ऐसा करने से मैं फौरन यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। और हम देखते कि यहाँ पर जो किम का हम शक्ल मौजूद होता है वो बुरा होता है। तो फाइनली तुमने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन आखिर तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो किम बुरा होता है इतने भोले भी मत बनो, चलो साफ साफ अब मुझे बताओ आखिर तुम हो क्या, और आखिर तुम इतने टाइम से मेरे अनकॉन्शियस माइंड में क्यों मौजूद हो, इस सब के पीछे क्या रीजन है? तो यह सुनकर वो डबल बुरा होता है और आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस सब के बारे में बता दूंगा? तो किम बुरा होता है हाँ मैं जानता हूँ तुम इतनी आसानी से मुझे इस सब के बारे में नहीं बताओगे, लेकिन आज मैं फैसला करके आया हूँ, आज या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बॉडी में से दफा हो जाओ वरना। तो ये बात सुनकर वो डबल हंसते हुए बोलता है वरना क्या, तुम क्या करोगे? मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे तुम्हारी ये बॉडी काफी ज्यादा पसंद है। तो ये बात सुनकर किम गुस्से में बोलता है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो ये बात सुनकर वो डबल अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और हम देखते कि वो यहाँ पर किम को ही कॉपी कर रहा होता है और वो भी अपनी पावर को यूज करने के लिए रेडी होता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो डबल यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने ही यहाँ पर एक साथ प्रिडेशन स्किल को यूज कर दिया होता है और उन दोनों के भी पावरफुल क्रिएचर्स एक दूसरे के साथ जाकर टकराते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट हमें रिकी और अयन का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त यहाँ पर ये बिल्डिंग काफी ज्यादा हिल रही होती है, जिसकी वजह से अयन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है आखिर ये अर्थक्वेक कैसा है, ऐसे यहाँ पर पहले तो कभी भी नहीं हुआ। तो रिकी बोल रही होती है ये अर्थक्वेक नहीं है, मुझे लगता है किम ने जो हमसे बोला था वो सब कुछ स्टार्ट हो चुका है और शायद किम यहाँ पर बेर्सर्क होने वाला है। और इससे किम की बॉडी में से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लोर भी टूट गया होता है। और ये देखकर रिकी और अयन काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद रिकी बोल रही होती है अयन तैयार रहना, यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और वो डॉपलगैंगर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और इससे वक्त वो दोनों ही एक बार फिर से प्रिडेशन स्किल के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना बिल्कुल मेरे जैसे ही मूव्स को यूज कर रहा है, क्या मैं सच में इन स्किल्स के साथ इसे हरा पाऊंगा? लेकिन इसी के साथ वो हम शक्ल बोल रहा होता है नहीं तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि जो स्किल्स तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। जिसके बाद वो हमें शक्ल किम से थोड़ा पीछे हो गया होता है और वो बुरा होता है क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं ये कितनी ज्यादा कमाल की है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन हम देखते हैं कि डॉपलगैंगर यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने किम के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को समन कर लिया होता है और ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये असलियत में स्केलेटन नाइट होता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किम ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिन स्किल्स को मैं यूज करता हूँ ये उन्हें काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। और किम अभी ये सोच रहा होता है, लेकिन इस वक्त किम को कुछ महसूस होता है और वो अपने लेफ्ट साइड से आने वाले अटैक को ब्लॉक करता है और वो फौरन से पीछे हो जाता है। और हम देखते कि उस डॉपलगैंगर ने यहाँ पर इनविजिबल स्किल को यूज किया होता है और वो बुरा होता है तुम्हारे पास जितनी भी स्किल्स हैं ये सभी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन तुम इनका इस्तेमाल सही से नहीं करते हो। अगर तुम इन स्किल्स का इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम्हें एक हाई रैंक की स्किल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो किम बुरा होता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने आज तक जितने भी लोगों से फाइट किया है ये पर्सन उन सभी से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये पर्सन मेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानता है, तो आखिर मैं इसे कैसे हराऊं? तो वो हम शक्ल बोलता है
अपने दिमाग में सोचना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सभी थॉट्स को पढ़ सकता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब भी टाइम है और गिव अप कर दो, क्योंकि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और इसी वक्त उसने काफी ज्यादा चेन्स के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये सभी चेन्स जाकर किम को लग जाती है, जिससे यहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी वक्त वो हमेशा कल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, इसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस तरीके से तो इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जो ये कभी भी नहीं सोच सकता। और हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर प्रिडेशन स्किल को अपनी बॉडी के ऊपर यूज किया होता है और अब वो अपनी बॉडी को एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाला और मैं इसे हरा कर रहूंगा। तो ये बात सुनकर वो डॉपलगैंगर बोल रहा होता है, ये हुई ना बात, अब इस चीज में मजा आएगा। जिसके बाद हमें दोबारा से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अयन बोल रही होती है, आखिर ये किम के साथ हो क्या रहा है। उसकी बॉडी में से बहुत ही अलग ऑरा रिलीज हो रहा है, वो इस वक्त ठीक तो है ना। और हम रिकी को देखते हैं जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो सोच रही होती है, किम की बॉडी में से इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा है। मैं एक मैजिशियन हूँ, लेकिन मेरा ऑरा भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। मुझे नहीं पता आखिर किम के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि उसने मेरी हेल्प मांगी है तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। और इस रिकी अयन से बोलती है, अयन मैं यहाँ पर अपनी स्किल को यूज करने वाली हूँ और इस टाइम में तुम्हें। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन इस वक्त किम उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है। और ये देखकर अयन ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है। और ये देखकर रिकी बोल रही होती है, क्या किम जाग चुका है, लेकिन क्या ये सच में हमारा ही किम है। इसकी बॉडी में से इतना पावरफुल मर्डरस ऑरा रिलीज क्यों हो रहा है। लेकिन इस वक्त अयन अपने ऑरा को यूज कर दिया, जिससे उसने किम को पीछे कर दिया होता है। और इसी के साथ अयन बोल रही होती है, रिकी किम ने जैसा बोला था, किम इस वक्त बेसर्क हो गया है और शायद वो हमें भी मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी बताओ आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो रिकी बोलती है, मैं यहाँ पर एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करने वाली हूँ और वो किम को रोकने के लिए काफी होगा, लेकिन इतने टाइम में तुम्हें किम का ध्यान भटकाना होगा। तो ये बस सुनकर अयन बोल रही होती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो करना है करो, तब तक किम को मैं संभाल लूंगी। और इसी वक्त अयन ने भी अपने बेसर्क मोड को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, किम क्या तुम जानते हो, तुमने फर्स्ट टाइम में ही मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था और तब से ही मैं तुमसे फाइट करना चाहती थी और फाइनली मुझे इस चीज का चांस मिल गया है, तो मैं इस चांस को वेस्ट नहीं करूंगी। और उसने किम के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम अपनी फिंगर के साथ ही इस अटैक को रोक लेता है। लेकिन इसी वक्त अयन पैर से अटैक करके उसे पीछे कर देती है और इसी के साथ वो अपने स्पेयर के साथ किम के ऊपर अटैक करती है, लेकिन किम अपने हाथ से इस अटैक को रोक लेता है। लेकिन इसी के साथ अयन बोल रही होती है, किम क्या तुम्हें वो फोनिक्स इंसिडेंट याद है, उस वक्त मैं अपने बेजर्क मोड में चली गई थी और उस दिन तुमने फाइट करके मुझे हरा दिया था, लेकिन आज बेजर्क मोड में तुम हो और आज मैं अच्छे से तुम्हारी पिटाई करने वाली हूँ। और इस वक्त वो अपने स्पेयर के साथ किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करती है, लेकिन किम इस अटैक को डॉज करके फौरन से अयन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो अपनी किक के साथ अयन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अयन ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, जिसके बाद ये दोनों ही अपने अटैक्स को एक दूसरे के साथ टकराते हैं और अयन पीछे हो चुकी होती है और रिकी इन दोनों की फाइट को दूर से देख रही होती है और वो सोच रही होती है, मुझे इस स्पेल को जल्दी कास्ट करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। और वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके एक स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देती है और उसने थोड़ी देर में ही यहाँ पर एक स्पेल को बना लिया होता है। जिसके बाद हम अयन को देखते हैं जो कि किम से फाइट करते हुए सोच रही होती है, मुझे लगा था मैं इस लड़के को हरा सकती हूँ, लेकिन ये पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्या मैं सच में इसे हरा पाऊंगी। लेकिन इसी लड़की जोर से चिल्लाकर बोलती है, अयन वहाँ से पीछे हो जाओ, मैंने इस चीज को रेडी कर लिया है। जिसके बाद अयन भी फौरन से पीछे हो गई होती है और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ट्री समन हो चुका होता है, जिसे देखकर अयन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये चीज क्या है। जिसके बाद अयन फ्लोर पर आ गई होती है और वो बोल रही होती है, रिकी आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है, ये दरख्त अचानक यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया। तो रिकी बोल रही होती है, अयन क्या तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं एक मैजिशियन हूँ और मैंने यहाँ पर एक पावरफुल स्पेल के जरिए एक पोर्टल को ओपन किया है, जिसे मैंने अबाइस में इस ट्री के साथ कनेक्ट कर दिया था। और फिक्र मत करो, ये एक डिमोनिक ट्री है जो कि किसी भी पावरफुल पर्सन के माना को ड्रेन कर सकता है और इससे हम बहुत आसानी से किम को रोक सकते हैं। और हम देखते कि यहाँ पर इस दरख्त की ब्रांचेस ने किम को पकड़ लिया होता है और ये दरख्त किम के माना को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। और ये देखकर अयन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ अयन सोच रही होती है, मुझे रिकी के बारे में पता है कि वो यूएस की एक काफी पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो डायरेक्ट अबाइस के साथ पोर्टल्स को कनेक्ट भी कर सकती है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पूरी पावर को यूज कर रहा होता है, लेकिन वो दरख्त किम की बॉडी में से उसके सारे मानव को एब्सॉर्ब कर लेता है। और ये देखकर रिकी बोल रही होती है, मुझे लगता है ये सब कुछ खत्म हुआ और शायद अब किम जल्दी ही होश में आ जाएगा। और अयन भी भागते हुए किम की तरफ जा रही होती है, लेकिन इसी के साथ रिकी सोच रही होती है, ये दरख्त यहाँ पर किम के मानव को एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे किम की बॉडी के अंदर माना इंक्रीज हुए जा रहा है। आखिर इसका क्या रीजन है, ऐसा किसी नॉर्मल पर्सन के साथ तो कभी भी नहीं होता, तो किम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिन रूट्स ने किम को पकड़ा हुआ होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और अयन
जो कि किम की तरफ आ रही होती है। किम ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस चीज की वजह से रिकी बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद रिकी बोल रही होती है, अयुन क्या तुम ठीक हो? लेकिन अयुन की काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और सामने ही किम भी मौजूद होता है जो वन रोड से बिल्कुल फ्री हो गया होता है। जिसका रिकी यहाँ पर अपनी पावर को यूज कर रही होती है और वो बोल रही होती है, इम्पॉसिबल, आखिर तुमने खुद को इस चीज से आजाद कैसे करवा लिया? तो किम बोल रहा होता है, इस दरख्त की भी अपनी एक लिमिट है और ये अपनी लिमिट से ज्यादा माना को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये बात सुनकर रिकी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है और आखिर तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो? क्या इसका मतलब ये है कि तुम होश में आ चुके हो? तो फिर तुमने अयुन के ऊपर अटैक क्यों किया? तो ये बात सुनकर किम गुस्से में बोलता है, ओए बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो कमजोर लड़का हूँ? मैं वो किम नहीं हूँ जिसे तुम लोग जानते थे। मैं उस पर्सन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो ये बात सुनकर रिकी बोल रही होती है, आखिर कौन हो तुम? जहाँ तक मैं किम के बारे में जानती हूँ वो कभी भी अपने लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो किम बोल रहा होता है, तुम सभी ह्यूमंस उस पर्सन की कमजोरी हो, लेकिन शायद वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। पर हाँ, हमारी फाइट में मैंने उसे हरा दिया है, तो अब उसकी ये बॉडी मेरी है। और ये बात सुनकर रिकी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? क्या ये सच में किम नहीं है? तो आखिर ये पर्सन है कौन? और इसे रिकी बोलती है, अगर तुम किम नहीं हो तो तुम मेरे दुश्मन हो, क्योंकि तुमने मेरी दोस्त के ऊपर अटैक किया है। और इसे रिकी ने किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इसे किम अटैक करके इस अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और ये देखकर रिकी बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, इम्पॉसिबल, आखिर तुमने अपने हाथों से ही मेरी इस अटैक को डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया? तो हम देखते हैं कि किम यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं इस पर्सन की बॉडी को आज काफी टाइम बाद यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। चलो क्यों ना थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। और इससे किम बहुत ही तेजी से रिकी के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया होता है और ये देखकर रिकी बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद नेक्स्ट टाइम में अनकॉन्शियस माइंड में किम का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी बुरी कंडीशन में होता है। और इसी के साथ किम यहाँ पर सोच रहा होता है, मुझे लगा था मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ और शायद अब मैं इस क्रिएचर को हरा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर उस किंग ने अचानक मुझे चूज क्यों किया और उसने अपनी पावर को मुझे क्यों दिया? और अचानक से ये पर्सन मेरी बॉडी के अंदर अपीयर कहाँ से हो गया और ये मेरी बॉडी को कंट्रोल क्यों करना चाहता है? क्या ये सब कुछ उस किंग का प्लान है? और किम यहाँ पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दोबारा से जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस क्रिएचर को रोक सकूं? जिसके बाद हमें दोबारा से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने रिकी को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती थी? तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। तो रिकी बोल रही होती है, तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझसे बोला है कि मैं कमजोर हूँ। ये बात सुनकर तो सच में मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो किम बोल रहा होता है, तुम ह्यूमंस का पावर का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा लो है। मुझे नहीं पता आखिर तुम लोग अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद ये क्यों समझते हो कि अब तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई भी नहीं है। चलो अब जल्दी करो और बताओ, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर यूज करने के लिए कोई और ट्रिक रह गई है या नहीं, या फिर मैं बस तुम्हें खत्म कर दूं? लेकिन इससे किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि अयुन ने किम के हाथ को पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रही होती है, किम नहीं, ऐसा मत करो, तुम ऐसे इंसान नहीं हो, प्लीज होश में आओ। मैं जानती हूँ तुम जरूर इस वक्त अपने माइंड में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वापस आना ही होगा। हमें ये किम नहीं चाहिए, हमें बस तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। तो अयुन की ये बात सुनकर किम ने रिकी को छोड़ दिया होता है, लेकिन इस वक्त वो अयुन को बहुत ही जोर से पंच मारता है और उसने अयुन को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, आखिर तुम जैसे कमजोर इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अब चुपचाप वहाँ पर वेट करो, पहले मैं इस लड़की को किल करूंगा, जिसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा नंबर है। लेकिन इसी सारी की बोलती है, मुझे लगता है अब हमारा किम वापस नहीं आ सकता। ओए, तूने कहा था कि अगर मेरे पास कोई और ट्रिक रह गई है तो मैं वो भी यूज कर लूँ। हाँ, मेरे पास अभी एक ट्रिक मौजूद है और मुझे लगता है शायद अब उसे यूज करने के अलावा मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। उस ट्रिक के खत्म होने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा माना मौजूद है और अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर मौजूद माना को यूज करती हूँ तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बॉम्ब को क्रिएट कर सकती हूँ और अगर मैंने उसे ब्लास्ट किया तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि रिकी ने यहाँ पर माना से बने हुए एक बहुत ही बड़े गोले को क्रिएट कर लिया होता है। और इसी के साथ रिकी यहाँ पर सोच रही होती है, मैं ये सोच रही थी कि आखिर किम इस सीक्रेट आइलैंड के ऊपर क्यों आया है और वो ये सब कुछ लोगों से छुप कर क्यों कर रहा है? तो उसका रीजन यही था कि वो नहीं चाहता था किसी पर्सन को उसके बारे में पता चले और शायद इसका रीजन ये भी था कि किम भी नहीं चाहता था कि ये मॉन्स्टर इस जगह से बाहर चला जाए। इसलिए चाहे यहाँ पर मुझे खुद को सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं इस मॉन्स्टर को खत्म करके रहूंगी। और इसी सारी की बोलती है, तुमने कहा था ना कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, चलो देखते हैं क्या तुम इस अटैक से खुद को बचा पाओगे। और इसे रिकी ने अपने इस अटैक को किम के ऊपर कर दिया होता है और ये अटैक सीधा जाकर किम को लगने वाला
होता है। लेकिन इस किम यहाँ पर स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है कि किम ने यहाँ पर प्रीडेशन का यूज करके उस मानव बॉम्ब को एक ही बार में खत्म कर दिया होता है। और ये देखकर रिकी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। लेकिन इसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि काफी इवल स्माइल देते हुए बोलता है, तुम्हारी ये ट्रिक तो सच में काफी मजे की थी, लेकिन मैंने तो इसे 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया। और हम रिकी को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में चली गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये क्या था, इस पर्सन ने ये कैसे किया, क्या इस पर्सन को सच में अब कोई रोक पाएगा या ये हमारे इस वर्ल्ड को खत्म करने वाला है। जिसका और किम बुरा होता है, तुमने सच में मुझे काफी ज्यादा एंटरटेन किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक बिना पेन वाली मौत दूंगा। और इस किम अपनी प्रेडिशन स्किल के साथ रिकी के ऊपर अटैक कर देता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। लेकिन इस किम को अपनी बॉडी में कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि किम की जो प्रेडिशन स्किल होती है वो यहीं पर रुक चुकी होती है। और इस चीज की वजह से रिकी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो किम की तरफ देखती है और हम देखते हैं कि किम यहाँ पर अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसे किम बहुत ही जोर से गाली देते हुए बोलता है, कमीने मेरी बॉडी से बाहर निकल। जिसको और किम दोबारा से अपनी कॉन्शियस माइंड में वापस आ चुका होता है और हम यहाँ पर रियल किम को देखते हैं जो कि बुरा होता है, तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। लेकिन इसी के साथ वो हम शक्ल चिल्लाते हुए बुरा होता है, क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम सोच क्या रहे थे, आखिर तुमने प्रीडेशन को अपनी बॉडी के ऊपर यूज क्यों किया है, क्या तुम खुद को खत्म करना चाहते हो। तो किम बुरा होता है, तुम स्टार्टिंग से ही मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और अगर तुम चाहते तो अयन और रिकी को पहले ही मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम उन दोनों को ही टॉर्चर कर रहे हो और तुम सिर्फ ऐसा इसलिए ही कर रहे थे ताकि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके तुम्हें ऐसा करने से रोकूं। तो वो डॉपलगैंगर बुरा होता है, तुमने सच में मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम खुद को खत्म कर रहे हो, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। तो किम बुरा होता है, मैं जानता था तुम यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन सच में ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि मेरे ऐसे करते ही तुम फौरन यहाँ पर आओगे। तो ये बात सुनकर डॉपलगैंगर बुरा होता है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रिग्रेशन सिर्फ एक बार ही हुई है, ये मत सोचना कि तुम एक बार फिर से रिग्रेस हो जाओगे। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं एक बार मर चुका हूँ और ये मेरी सेकंड लाइफ है, इसलिए मैं अपनी इस लाइफ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। और हाँ, अब मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, इसलिए अब तुम इन सब चीजों को बंद कर सकते हो। और इसी के साथ हम देखते कि किम की बॉडी यहाँ पर डिसअपेयर हो रही होती है, क्योंकि किम ने अपनी बॉडी के ऊपर प्रीडेशन को यूज किया था जिससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये देखकर वो डॉपलगैंगर बोलता है, तुम इस बार मुझसे जीत गए, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते को यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। और इसी के साथ वो डॉपलगैंगर बुरा होता है, इस चीज याद रखना, मुझे नहीं पता चाहे तुम कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना करो, लेकिन तुम्हें किम के जितना पावरफुल बनना है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें डिवोर कर लूंगा। और इसी बात हम देखते को एक बहुत ही पावरफुल प्रेडिएशन क्रिएचर में चेंज हो जाता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, मुझे नहीं पता तुम क्या चीज हो, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ क्या अगली बार मैं तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि किम अपने कॉन्शियस माइंड में से बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी सभी स्किल्स दोबारा से अनलॉक हो गई हैं और मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस रिकी किम से बोलती है, किम तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि रिकी जमीन पर पड़ी हुई होती है, जिसके बाद किम जाकर रिकी को उठा लेता है और वो बुरा होता है, रिकी क्या तुम ठीक हो, क्या ये सब कुछ मैंने किया है, प्लीज मुझे माफ करना। और वो देखता है कि अयन भी दूर पड़ी हुई है, लेकिन रिकी बोलती है फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। जिसका रिकी बोल रही होती है, तुम सच में एक स्कैरी पर्सन हो, तो इतने टाइम से अपने अंदर इतनी खतरनाक पावर को छुपाए हुए थे, लेकिन हाँ तुम्हारे शुक्रिया, आखिरी मोमेंट पर तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, अगर तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो शायद हो सकता था कि वो चीज मुझे खत्म कर देती। और हाँ फिक्र मत करो, तुम्हारे सीक्रेट के बारे में मैं कभी भी किसी पर्सन को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, अगर कभी भी मेरी जान खतरे में हुई तो तुम्हें आकर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तो क्या तुम इस प्रॉमिस के लिए तैयार हो। तो ये बात सुनकर किम बोलता है, ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम कभी भी किसी खतरे में हुई तो मैं वहां पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आऊंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अयन किम को काफी ज्यादा बातें सुना रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो, तुमने मेरी जैसी एक प्यारी सी लड़की को कितना ज्यादा चोट पहुंचाई है और पता नहीं मुझे और कितने दिन इस हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, इस सब के जिम्मेदार तुम हो। तो ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है, वैसे इसकी बात तो ठीक है, मैंने जाने अनजाने में इसे काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी, लेकिन इसी के साथ अयन मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, ये फर्स्ट टाइम है जब कोई लड़का मुझे अपने हाथ से एप्पल खिला रहा है, ये फीलिंग तो बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की केयर कर रहा है। तो किम बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ज्यादा मजाक करती हो और इस सब के लिए सॉरी, मैंने सच में तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से कभी भी ऐसा ना हो। जिसको अयन बुरी रही होती है, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तो ये सोच रही थी कि रिकी को भी कुछ और टाइम तक मेरे साथ रुकना चाहिए था, कुछ ही टाइम में हम दोनों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो किम बुरा होता है, उसने बोला था कि उसे एसोसिएशन की तरफ से बहुत ज्यादा काम है, तो उसे जाकर उन सभी कामों को खत्म करना है। जिसको अयन बोल रही होती है, शायद ऐसा इसलिए
हैकरों के कुछ ही दिनों में डबल एस रैंक के लाइसेंस को इशू किया जाएगा और वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को डबल एस रैंक लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिनमें से तुम भी एक हो। और इससे अयन खड़ी होकर किम को ऑल द बेस्ट कह रही होती है और वह बोल रही होती है, डबल एस रैंक लाइसेंस तुम्हारी वजह से ही इशू किया गया है, इसलिए तुम्हें उस गैदरिंग के अंदर अच्छे से बिहेव करना है और अब वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी मत करना। तो यह सुनकर किम भी एप्पल खा रहा होता है और वह बुरा होता है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स हमेशा मुझे ही तलाश करते हुए आ जाती हैं, जबकि मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंटर्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर चाइनीज एसोसिएशन का लीडर काफी लंबा भाषण दे रहा होता है। एक वक्त था जब हमारे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और लोगों को पता नहीं था कि वो किस तरह से इन सभी का सामना करेंगे, लेकिन उस वक्त हंटर्स अपीयर हुए जिन्होंने हमारे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता होने वाली डंजन ब्रेक्स की रैंकिंग इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन हमारे हंटर्स ने भी अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज किया है और इसलिए आज डबल एस रैंक लाइसेंस को इशू किया जा रहा है। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे न्यू डबल एस रैंक हंटर्स का। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा हंटर्स आ चुके होते हैं और इसी के साथ वो प्रेसिडेंट बोला होता है। वो सभी हंटर्स जिन्होंने डबल एस रैंक लाइसेंस को पास कर लिया है उनके नाम है कोडवुड, मॉन्टल रोमन, रिकी हैंसेल, डेलन ग्रे, साइमन, सर्जे, थॉमस प्रोइन, डैनियल, अलेक्जेंड्रा और सबसे लास्ट नंबर पर वो पर्सन जिसने कुछ टाइम पहले ही एक डबल एस रैंक आउटब्रेक को रोका है, कोरिया का नंबर 1 हंटर मिस्टर किम। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी इनके लिए क्लैपिंग्स कर रहे होते हैं और इसी के साथ किम यहाँ पर सोच रहा होता है डबल एस रैंक हंटर, जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं वो पर्सन था जो कभी भी हंटर नहीं बन पाया था। लेकिन आज मैं अपनी सभी लिमिट्स को ब्रेक कर चुका हूँ और आज इस वर्ल्ड में मौजूद सभी डबल एस रैंक हंटर्स में से मैं भी एक हूँ, जिसको किम को उसके डबल एस रैंक लाइसेंस को प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसके साथ उसे यहाँ पर रिवॉर्ड में एक डैगर भी दिया जाता है, जिसका किम ने अपने लाइसेंस को रख लिया होता है और वो सोच रहा होता है डबल एस रैंक हंटर बनना ये सिर्फ मेरी लिमिट नहीं है, मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिनका ह्यूमैनिटी को सामना करना है और इस सब के लिए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन जोर से किम की पीठ पर मुक्का मारता है और वह बोल रहा होता है, बच्चे तुमने तो मुझे सच में बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है, तुम्हें मुबारक हो, तुम फाइनली एक डबल एस रैंक हंटर बन चुके हो। और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन होता है, जिससे किम बोल रहा होता है, सर भले ही मैं एक डबल एस रैंक हंटर बन चुका हूँ, लेकिन आप प्लीज अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पंचेस के साथ मेरी हड्डियां तोड़ दें। तो चेयरमैन बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो। जिसको उस चेयरमैन का मैनेजर बोल रहा होता है, किम तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मुबारक हो, तुम कोरिया के नंबर 1 हंटर होने के साथ साथ अब इस पूरे वर्ल्ड में मौजूद टॉप 10 डबल एस रैंक हंटर्स में से एक हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बस यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि तुम खुद को और भी ज्यादा ग्रो करते रहोगे। और ये बस इनका चेयरमैन बोल रहा होता है, मैनेजर तुम फिक्र मत करो, मुझे किम पर भरोसा है, किम खुद को और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और वो बहुत जल्द वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाएगा। इस जगह हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिकी भी आ गई होती है जो कि बुरी होती है। आप लोग इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ देर तक किम से बात कर सकती हूँ। और रिकी को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, जिसके बाद वो रिकी के पास आ जाता है और वो बुरा होता है, रिकी अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है, क्या तुम ठीक हो? तो रिकी बुरी होती है, फिक्र मत करो, मेरी बॉडी अब रिकवर हो चुकी है। लेकिन ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है। और वो इसी तरह आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चेयरमैन मैनेजर से बुरा होता है, आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग सभी से छुपकर डेट कर रहे हैं और इन्होंने इस चीज को अभी तक अनाउंस नहीं किया है। तो वो मैनेजर बुरा होता है, सर मुझे इस बारे में नहीं पता, अगर आप कहें तो मैं इस बारे में छानबीन कर सकता हूँ। तो चेयरमैन बुरा होता है, अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ था इसके बारे में भी हमें पता चल ही जाएगा। जिसको रिकी बुरी होती है, किम असलियत में मैं यहाँ पर तुमसे किसी पर्सन को मिलवाना चाहती थी, क्या तुम उससे मिल सकते हो? तो किम बुरा होता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे बताओ तुम किस पर्सन की बात कर रही हो। और इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि बुरा होता है, मैं बहुत टाइम पहले से ही तुमसे मुलाकात करना चाहता था, लेकिन मैं खुश हूँ कि आज तुम यहाँ पर मौजूद हो और फाइनली हमारी मुलाकात हो गई है। और इसी के साथ वो पर्सन किम की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कोडवुड है और वो बुरा होता है, किम तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और कोडवुड को देखकर किम सोच रहा होता है, कोडवुड इस वक्त वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और वो हर वक्त सुर्खियों में छाया होता है और सभी न्यूज चैनल्स में हमेशा कोडवुड के बारे में ही बताया जा रहा होता है। और मेरी प्रीवियस लाइफ में भी यही एक ऐसा पर्सन था जिसने अबाइस में मौजूद बहुत ही ज्यादा डंजन्स को क्लियर किया था और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कोडवुड को अपना दुश्मन बनाना चाहता था। मुझे सच में इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने इस वक्त कोडवुड खड़ा है, लेकिन मुझे इस चीज पर यकीन करना ही होगा। और इसी के साथ किम कोडवुड के साथ हाथ मिला लेता है और वो बुरा होता है, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई,
ये सच में मेरे लिए हॉनर की बात है कि मैं इस वक्त ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े हीरो के सामने खड़ा हूँ। तो कोडवुड बुरा होता है, तुम्हें मेरी इतनी तारीफ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी कुछ कम नहीं हो और मैंने सभी लोगों से तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफें सुनी है। मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और हो सकता है कि बहुत जल्द हम लोग मिलकर एक साथ काम करें। तो किम बुरा होता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे भी खुशी होगी। और इस जगह यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। दोस्तों, मुझे आप सभी लोगों के अटेंशन की जरूरत है। क्या आप सभी लोग मेरी बात सुनेंगे? सभी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर एक फैसला किया है कि एक नई डबल एस रैंक हंटर्स की टीम बनाई जाएगी जो कि अर्थ पर मौजूद सभी अनएक्सप्लोर्ड डंजन्स को क्लियर करेंगे। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोश में बुरा होता है। तो यंग हीरोज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप में से कौन कौन न्यू टीम को ज्वाइन करना चाहता है। मुझे यकीन है सभी एस रैंक हंटर्स इस टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चाइनीज एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट है। और हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बुरे होते हैं। इस चीज के बारे में हमें पहले नहीं बताया गया था, लेकिन अगर सच में इस तरह की टीम बनाई जाएगी तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो टीम सभी अनएक्सप्लोर्ड डंजन्स को क्लियर कर पाएगी। अगर ऐसा सच में किया जा रहा है तो हम लोग भी उस टीम को फाइनेंशियली तौर पर बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी एस रैंक हंटर्स होते हैं वो सभी इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, और कोडवुड भी खामोशी से इन सभी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और इसी के साथ हमें यहाँ पर चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, इन लोगों ने हमें इस बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन क्या ये कोई साजिश है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सभी लोग यहाँ पर इन सभी न्यू डबल एस रैंक हंटर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसीलिए ये लोग डबल एस रैंक हंटर्स की टीम बनाना चाहते हैं। और इन्होंने इस बात के बारे में यहाँ पर अनाउंस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जितने भी पीपल्स मौजूद हैं वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑनर है, जो कि फाइनेंशियली तौर पर इन एसोसिएशंस को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, इस सब का फैसला किम को लेना है कि वो इस डबल एस रैंक टीम को ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। और इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन बुरा होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन की तरफ से डैनियल इस टीम को ज्वाइन कर रहा है। और इस वक्त यहाँ पर एक और पर्सन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फ्रेंच एसोसिएशन की तरफ से हमारी अलेक्जेंड्रा भी इस टीम को ज्वाइन कर रही है। और इसी तरह यहाँ पर आसपास मौजूद लोग ज्वाइन करने के बारे में बोल रहे होते हैं। और ये बात सुनकर वो चाइनीज प्रेसिडेंट बोला होता है, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों को इस टीम को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी हंटर्स इस टीम को ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त यहाँ पर एक और पर्सन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम है। तो ये देखकर वो पर्सन बुरा होता है, सर ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप भी इस टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये देखकर वो चेयरमैन सोच रहा होता है, किम मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन तुम अब एक डबल एस रैंक हंटर हो और इन सब चीजों का फैसला तुम्हें लेना है कि तुम किस कंट्री के लिए और किस एसोसिएशन के लिए काम करोगे। लेकिन इस वक्त किम बोलता है, मुझे लगता है आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास और भी बहुत से काम है जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इस टीम को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी पीपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मैनेजर और चेयरमैन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा होता कि किम ने डबल एस रैंक हंटर की टीम्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। और यहाँ पर कोडवुड भी किम को ही देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक प्राइवेट प्लेन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम रिकी और कोडवुड को देखते हैं, जहाँ पर रिकी बो रही होती है। मुझे लगा था हम सभी लोग उस डबल एस रैंक टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन किम के मना करने के बाद तुमने भी उस टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया। और क्योंकि हम दोनों एक ही कंट्री से हैं, इसलिए मैंने भी इस चीज के लिए मना कर दिया। लेकिन क्या इसका कोई खास रीजन था? तो कोडवुड बोल रहा होता है, सच बताऊं तो मैं किम की स्ट्रेंथ को देखने के लिए उस टीम को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जब किम ने ही इस चीज से मना कर दिया तो मेरे पास उस टीम को ज्वाइन करने के लिए कोई स्पेशल रीजन नहीं था। लेकिन क्या तुम उस टीम को ज्वाइन करना चाहती थी? तो रिकी बोल रही होती है, नहीं, मेरे लिए उस टीम में ज्वाइन करना ज्यादा मैटर नहीं करता। बहुत ही ज्यादा एस रैंक हंटर्स ने उस टीम को ज्वाइन किया है, और वो सभी लोग आज पर मौजूद इन अनएक्सप्लोर्ड डंजन्स को क्लियर करने के लिए काफी हैं। लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और बारिश भी हो रही होती है। और इसी के साथ रिकी बोलती है, कोडवुड तो मुझे बताओ, आखिर तुम्हें किम को देखने के बाद क्या लगा? क्या वह तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि तुम भी तो एक आर्क 2 के कॉन्ट्रैक्टर हो। तो ये बात सुनकर कोडवुड कुछ देर के लिए खामोश रहता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मुझे लगता है इस चीज का फैसला उसी दिन होगा जब हम दोनों की आपस में फाइट होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट चाइनीज एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, और हम यहाँ पर प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बुरा होता है, इस कमीने किम की वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। उसने सबके सामने उस टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से और भी पावरफुल हंटर्स जैसे कि कोडवुड और रिकी हैंसिल, उन्होंने भी इस टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया। इस टीम को बनाने का आइडिया मेरा ही था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर ऐसा होगा तो मैं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स को हासिल कर पाऊंगा। लेकिन इस कम्युनिटी
जिनकी वजह से मेरा प्लान खराब हो गया है। लेकिन इस वक्त वो अपने टेबल में से एक यूएसबी को निकालता है और वो सोच रहा होता है ये यूएसबी किम ने हंटर एसोसिएशन को प्रोवाइड की थी और इसके अंदर उन सभी एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल है जिन्हें जांग ने मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के ऊपर किया था। लेकिन क्या सच में मुझे इस यूएसबी का यूज करना चाहिए? अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो मैं इलीगल तरीके से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स को हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर कभी भी किसी को इस बारे में पता चल गया कि मैंने इस इन्फॉर्मेशन का रॉन्ग यूज किया है तो दूसरे सभी हंटर्स मेरे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन इसे उसे अपने ऑफिस के बाहर से लोगों के काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है आखिर बाहर हो क्या रहा है और तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? लेकिन इस वक्त कमरे के दरवाजे से बहुत ही ज्यादा ब्लड अंदर आ रहा होता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लेकिन इस वक्त उस दरवाजे को कोई ओपन कर देता है और वो पर्सन चलता हुआ इस कमरे के अंदर आ चुका होता है और वो पर्सन बोल रहा होता है मुझे माफ करना, इतनी लेट रात को मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारे पास उन एक्सपेरिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो जांग ने अपने लैब के अंदर किए थे। तो क्या तुम उस इन्फॉर्मेशन को मुझे प्रोवाइड कर सकते हो? लेकिन वो प्रेसिडेंट यहाँ पर इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन? और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शैडो का मास्टर है और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम मिन जी होंग है जो कि मलेशियस स्किल का गिल्ड मास्टर है। और दोस्तों यहीं पर हमारा यह एपिसोड खत्म होता है लेकिन अगला एपिसोड कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।